रायता है जी, कैचअप 10 पैकेट आ रही है, खानी है आपने क्या? और बाकी जो है वो बंद है और बिल्कुल पानी इंतहाई हल्का सा। ये फिर आगे जो है वो दरिया सतलुज को पानी देती है, ये आप देख रहे हैं। और इस तरफ ये एक ही है, ये नहर राइट की तरफ मुड़ जाएगी और ये लेफ़्ट की तरफ। ये जो दो बैराज, ये सामने दरियाए रावी सामने की तरफ आगे जा रहा है, पानी आ रहा है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है और क्या क्या कैपेसिटी है। इसी के साथ ही हेड बोलोकी से मुझे इजाज़त दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से होंगे। तो ये मैं जिस जगह खड़ा हूँ जी, ये है ननकाना साहिब इंटरचेंज। तो आज मेरा प्रोग्राम है हेड बोलोकी और राना रिज़ॉर्ट जाने का। तो ये देखें आप, यहाँ से मैंने एग्ज़िट किया है मोटरवे से और ये जो सामने जा रही है ये ननकाना साहिब की तरफ जा रही है और ये मोनूमेंट है ननकाना का। और ये इस तरफ मोड़ खुंडा वाली तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपको आगे डिटेल गाड़ी में बताता हूँ। चले जी, मैं अब आपको डिटेल बताता हूँ। ये हेड बोलोकी जाने के लिए 3 बेसिकली रास्ते हैं। एक रास्ता जिस पे मैं आया हूँ मोटरवे से, मैंने इसलिए नहीं दिखाई, कई दफ़ा आपको दिखाई हुई है। ननकाना साहब इंटरचेंज से आप नीचे उतरे तो ये सामने जा रहा हूँ, ये जा रही है मोड़ खुंडा को सड़क। एक ये है, एक मोड़ खुंडा तक वहाँ से आती है जो जड़ावाला रोड है लाहौर से, उस पे आप वहाँ आ जाते हैं, वो वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊंगा। और तीसरा रास्ता है मुल्तान रोड की तरफ से, आप वहाँ से मांगा मंडी से आगे जाएं तो वहाँ से फिर हेड बोलोकी की तरफ रास्ता उतरता है। तो अब मैं आपको इस रोड से ला रहा हूँ, मुझे ये सूट किया, मैंने समझा ये मुझे नज़दीक पड़ेगा, यहाँ बेटर है क्योंकि ननकाना साहब तक मोटरवे है और आगे ये भी रोड अच्छी है। तो ये बिल्कुल जस्ट आप जैसे ही इंटरचेंज से उतरते हैं तो उतरने वाली साइड पे ही आप जैसे ही लेंगे टर्न तो ये बिल्कुल आप जो है ना, ये मोड़ खुंडा रोड है। ये बेसिकली मांगटा वाला मोड़ खुंडा रोड इसको कहते हैं। ये इसके बिल्कुल साथ ही आ जाता है जिस नाम से है खियाड़ा इंटरचेंज। तो ये खियाड़ा गांव है, ये उसके अंदर से आप गुज़र के तो आगे आपको मैं बताता हूँ जी, और साथ साथ दिखा देता हूँ ताकि जब आप कभी आएँ तो आपको आसानी हो। सामने लगा हुआ है मोड़ खुंडा बाईपास। तो ये बिल्कुल राइट की तरफ, ये सामने PSO का पेट्रोल पंप है, इसके साथ ही राइट की तरफ ये रोड मुड़ता है जी। और सीधा रोड जो है वो मांगटा वाला एक कस्बा है उस तरफ जा रहा है और वो जड़ावाला रोड को टच करेगा और ये मोड़ खुंडा जा रहा है। यहाँ पे जो लगा हुआ है वो जो आप कहते हैं बोर्ड, तो उस पर 9 किलोमीटर है मोड़ खुंडा। तो चलें, ये एक छोटी रोड है जी, साफ़ सुथरी बनी हुई है, मैं इसलिए इस तरफ से आ गया था। तो ये बड़ा शॉर्ट है, 9 किलोमीटर आप समझें कि मोड़ खुंडा है और वहाँ से मेरा ख्याल है हार्डली कोई 8-9 किलोमीटर हेड बोलोकी है। तो मज़ीद आपको दिखाते हैं जी, ये बताना था ताकि जब आप आएँ तो आपको आसानी हो। ये जी हम आ गए हैं, ये बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं, ये जड़ावाला रोड है। ये तकरीबन 6.5-7 किलोमीटर बीच वाला पैच है और अब ये 2 किलोमीटर आगे मोड़ खुंड है। जैसे ही आप ये जड़ावाला रोड को टच करेंगे तो बिल्कुल जड़ावाला की तरफ से थोड़ा सा मुड़ के ना जी, ये उसके बिल्कुल साथ ही ये बाईपास निकल जाता है। तो ये आपको मोड़ खुंडा शहर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बाहर से ही ना जी इस बाईपास के थ्रू ये छोटा सा जो शहर है या कस्बा है, इसको आप बाईपास कर देंगे और सीधा आप उस पे आ जाएंगे हेड बोलोकी रोड पे। तो चलें जी, ये आपको मैंने थोड़ी सी निशानदेही कर दी ताकि अगर आप अंदर से गुजरेंगे तो वहाँ पे ट्रैफिक होगी, तंग रास्ते होंगे, कंजेस्टेड एरिया होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये इधर से बाहर से हम निकल जाते हैं। ये साफ़ रोड बनी हुई है जी, बाईपास है, इसको मोड़ खुंडा बाईपास बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सारा छोटा सा शहर है जो उसको निकाल के आपको बाहर से ले जाएगा जी। ये तकरीबन बना है जी कोई 4.5 किलोमीटर, 4-4.5 किलोमीटर ये बना है। और ये आ गया जी हेड बोलोकी रोड और ये राना रिज़ॉर्ट, यहाँ से 9 किलोमीटर है।
यानी कि आप गेस करें कि आप मोटरवे से जब इस तरफ आएंगे तो साफ़ सुथरी सड़क है 9 और 9, तो ये तकरीबन 18-20 किलोमीटर के अंदर अंदर है ये, क्योंकि ये जो वो वाला 9 किलोमीटर था उसमें से 3-4 किलोमीटर तो शहर वाली तरफ निकल गया ना, तो ये तकरीबन ये 16-17 किलोमीटर बनता है जी मोटरवे से। तो ये यहाँ पे हेड बलो की है जी दरियाए रावी के ऊपर, और इसके साथ ही जो है ना वो राना रिज़ॉर्ट बना हुआ है। पीछे तो सड़क बिल्कुल ठीक थी, आगे बन रही है, शायद ये थोड़ा सा बीच वाला पैच है जिसमें ये पत्थर शत्थर और खाका पड़ा हुआ है। तो अभी देखते हैं जी कितना एरिया साफ़ है और कितने में थोड़ा सा काम होने वाला है। ये जी बस करीब पहुँच चले हैं। यहाँ से मैंने कहा आपको थोड़ा सा व्यू दें। तो पीछे सड़क जो है वो बन रही है तकरीबन कोई 4 किलोमीटर 5, वो बेड बन चुके हैं, अब असफाल्ट होने वाली है। तो ये भी सड़क रिपेयर होने वाली है, तो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है काम। तो ये टोटल जो है ना वहाँ से 8.5-9 किलोमीटर है। और ये आप साइडों में देखें, ये सड़क यहाँ पे हाइट पे आ गई है, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे भी दरिया है और राइट पे भी आगे जाके दरिया है। तो ये आप देखें सारा जो है ना ये सफ़ेदे का जंगल जजीरा बना हुआ है दोनों तरफ। ये राना रिज़ॉर्ट आ गया है, इसमें हम बाद में आएंगे, इसका अलग से आपको व्लॉग दिखाएंगे। ये सामने देख रहे हैं जी, और ये अभी हम हेड बल्लोकी के ऊपर जा रहे हैं जी। ये जी ये हेड आ गया जी, आप देखें ये दरियाए रावी के ऊपर आ गए हैं। अब हम आपको, अब आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो दरिया फुल भरा हुआ है, और राइट साइड पे बिल्कुल हल्की सी स्ट्रीम बनी हुई है। ये आप हेड को देखें, ये सारा आप देख रहे हैं जी। यहाँ से दरियाए रावी का पानी रोक दिया गया है और यहाँ से नहर निकाली गई है, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये आपको लेफ़्ट साइड भी दिखाते हैं। ये 7 छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं जी। ये जी एक पार्ट पहले है, ये दरमियान में थोड़ा सा एक जजीरा टाइप बना हुआ है, और एक पार्ट ये है, ये भी दरिया रावी है। इधर से भी रोकते हैं पानी को और पीछे से भी रोकते हैं, और यहाँ से फिर आगे आपको दिखाते हैं जो इसके अंदर से नहरें निकालते हैं। 2 नहरें यहाँ से निकली हुई, वो भी आपको दिखाते हैं। और राइट साइड पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी छोड़ रहे हैं, सारा पानी लेफ़्ट साइड पे ना जी इस तरफ जो है वो स्टोर किया हुआ है। तो ये हमने कहा कि आपको हेड बल्लो की दिखाते हैं जी। आपने जिक्र सुना होगा, कई दोस्तों ने देखा भी होगा। अब तो दरियाए रावी बिल्कुल ही बस एंड पे ही है जी। ये सारा हिस्सा है जी दरियाए रावी का। ये देखें ना, ये बीच में एक वॉल है, ये रास्ता भी बना हुआ है, इनके अपने होंगे ना जी महकमाना सिस्टम। तो ये देखें, वो सामने आप देख रहे हैं वो बनी हुई हैं नहरें, वहाँ से पानी उस तरफ निकलता है। तो खैर अभी हम वहाँ जाके भी आपको दिखाते हैं। गाड़ी रोकते हैं, खड़ी करते हैं और आपको बाहर निकल के सारा दिखाते हैं। आप इसका व्यू देखें। ये मेरे आगे ट्रक आ गया, इसने रास्ता सारा ब्लॉक किया होगा। हाँ जी, अब देखें जी, अब ये जो रोड है ना जी, ये सीधी मुल्तान रोड को टच करेगी। ये मांगा मंडी से आगे जाके ना जी वहाँ से टच कर रही है। ये जी ये देख रहे हैं, वो उस तरफ जो पानी जा रहा है वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। वो यहाँ पे रोक के फिर ये नहरें निकाली गई हैं। ये भी आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे कहीं गाड़ी खड़ी कर लें ज़रा। हाँ जी, ये देखें जी, एक नहर ये है, ये दरियाए रावी से निकल रही है।
एक और ये 3 नहरें हैं जी। एक ये है, एक ये आगे है जी, ये वाली। ये बिल्कुल, अब वो तो बीच में गैप था, पुरानी रोड उधर थी, ये बिल्कुल ऊपर से ये एक इस तरफ ये जा रही है, या घुमा के आपको दूसरी तरफ भी दिखाते हैं। ये बेसिकली ये जो 2 बने हुए हैं ना जी, ये एक ही नहर के हैं। आगे जाके ना जी ये 2 साइडों से पानी निकाल रहे हैं। मैं भी एक तरफ से पानी बंद कर देते हूँ और दूसरी तरफ से निकालते हूँ। तो मैं ज़रा यहाँ पे आपको रोक के दिखाता हूँ ज़रा गाड़ी वापसी पे ना जी। मैंने कहा एक दफ़ा आपको मैं थोड़ा सा ये विजुअल, हाँ जी, यहाँ से भी पानी निकाल रहे हैं जी, और ये आगे जाके एक ही नहर बन रही है। ये सारा जी आप एरिया देख रहे हैं। यहाँ पे ये शॉप्स हैं खाने पीने की, और ये पब्लिक इंफॉर्मेशन सेंटर इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये उनका है जी। इस तरफ थोड़ा सा करके देखते हैं जी, कोई देखने वाली चीज़ है। या ये पार्किंग ही बनी है जी, अगर आपने अंदर जाके कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है या कोई चीज़ करनी है तो वो कर सकते हैं। और ये आगे बंद है जी। ये बिल्कुल आप देखें, ये दरिया रावी का ना जी ये किनारा है। यहाँ पे बहुत बड़ा फैलाव है दरिया रावी का। सामने देख रहे हैं, वो सामने आप दरख्त देख रहे हैं, वो राना रिजॉर्ट है जी। अभी हम उधर जाएंगे। तो ये इरिगेशन वालों ने ना जी ये बनाया हुआ है कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे ये उन्होंने मॉडल बनाए हुए हैं। ये अभी बंद है जी। ये देखें जी, ये नहर है जी, मगर ये बहुत बड़ी नहर है। ये फिर आगे जो है वो दरिया सतलुज को पानी देती है, ये आप देख रहे हैं। और इस तरफ ये एक ही है, ये आगे जाके इकट्ठी हो गई हैं। ये बीच में बंद सा बनाया हुआ है, ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं जी। ये शुगर कैन की ट्रालियाँ जा रही हैं। तो स्पिल वे थोड़े थोड़े खोले हुए हैं जहाँ से ये पानी आ रहा है। दूसरी नहर आगे है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। गाड़ी से तो मैंने हल्का सा आपको विजुअलाइज दिखा दिया, अब उधर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये दरमियान में जगह बनी हुई है, ये उसी एक नहर का है। ये देखें जी, पानी जा रहा है। और ये बिल्कुल देख रहे हैं, ये एक बीच में छोटा सा टापू टाइप यहाँ। यहाँ से पानी की स्पीड देखें। ये सामने दरिया रावी सामने की तरफ आगे जा रहा है, वहाँ पे स्पिल वेज हैं, पानी रोका गया है थोड़ा थोड़ा। और ये बल्लो की सुलेमान की जो नहर है, ये पहली नहर है। ये दोनों तरफ से मैं घूम के आऊँ, ये इसी के ही 2 हैं। ये बहुत बड़ी नहर है, देखें आप पानी की स्पीड। और वो सामने रावी के ऊपर ब्रिज है। अब ये दूसरी नहर भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो उस तरफ है। तो ये जस्ट ना जी, आप जैसे ही लाहौर से कोई तकरीबन 40-45 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आते हैं तो आपको ये सारा व्यू देखने को मिलता है। ये लोअर बारी दुआब कैनाल है जी, और ये इसकी पूरी डिटेल है, ये सामने से आ रही है। इसको भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और ये इसके साथ साथ रास्ता बना है, कहाँ तक है मुझे नहीं पता, बहरहाल थोड़ा सा आपको विजुअल दिखाते हैं। और फिर आपको ना जी ये 2 नहरों के दरमियान ना जी, ये देखें बड़ा खूबसूरत सा एक व्यू है जी। ये दोनों नहरों का बंद है और उसके ऊपर ये रास्ता बना हुआ है। एक मिनट नीचे करना।
अच्छा सीधी भाई फिर चली जाती है। अच्छा अच्छा चलो, ये जी भाई फेरू रोड है आगे जाके। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको ना यहाँ से, मुझे ये बड़ा अजीब सा सीन लग रहा था, मैं आपको अभी दिखाता हूँ गाड़ी रोक के ना जी। ये नहर और आगे जाके ये दोनों नहरें जो हैं, ये दरमियान में रोड है। ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे, उस तरफ भी देख रहे हैं, दरिया रावी की साइड है। और ये देखें, ये नहर राइट की तरफ मुड़ जाएगी और ये लेफ़्ट की तरफ। ये जो दो बैराजों से वो बने हुए थे ब्रिज, जिनसे ये नहर आ रही थी, और ये दूसरी है जी। तो मुझे ये वाला जो है ना जी एरिया अच्छा लगा, फैसिनेट किया। मैंने कहा आपको दिखाऊं, आप भी देखें। और ये सीधी जो रोड जिस पे मैंने आगे गाड़ी खड़ी की है, ये बाई फेरू की तरफ जाएगी, और वो जो दूसरी तरफ से हम मुड़ के आए वो मांगा की तरफ जाएगी। दरिया रावी की पोजीशन, नहरें बहुत बड़ी आगे गुजर गई हैं। और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ चंद स्पिलवेज जो हैं वो ओपन किए हुए हैं, और बाकी जो हैं वो बंद हैं। और बिल्कुल पानी इंतहाई हल्का सा गुजार रहे हैं। एक ये स्पिलवे खुला हुआ है, एक वो आगे, और 2-3 आगे हैं। ये सारी पोजीशन है। और अगर आप कोई कश्ती वगैरह में जाना चाह रहे हैं तो वो नीचे हैं जी। ये है जी दरिया रावी। और वो जो मैं आपको दिखा रहा था, ये है जी दरिया रावी। और जो मैं आपको दिखा रहा था वो नहरें हैं। तो बेसिकली ये हेड बलोकी से दरिया रावी जो है ना, वो तकरीबन ख़त्म ही समझे। यहाँ से देखें ना बिल्कुल ही, और उस तरफ आप देखें, ये डोर के स्पिलवे के उस तरफ आप देखें, ये बिल्कुल बंद पड़ा है, उसमें से हल्का सा पानी आ रहा है। और उस तरफ आप देखें तो पानी बिल्कुल दरवाज़ों के पास आ गया। तो ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, ये पूरा डेटा है जी, कितना पानी आ रहा है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है, और क्या क्या कैपेसिटी है। और बिल्कुल ये जी स्पिलवेज है जी, और ये वो नहर है जी। ये हेड सुलेमानकी के पास जाके निकलती है जी, आप देख रहे हैं जी। अब यहाँ से हम कुछ खाते पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं जी। इनके पास ऑलरेडी मैरिनेट हुई भी मछली थी, तो हमने ये ज़रा फ्रेश पीस ली है। तो ये उसको काटने लगे हैं और फिर ये मसाला लगाएंगे। ये जी फ्रेश मैरिनेशन कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। ऑलरेडी मैरिनेट भी हुई है, मगर हम ज़रा इनसे फ्रेश करवा रहे हैं। और अभी तेल गरम कर रहे हैं, ये बनाने लगे। ये जी बन गई है जी फिश। ये लेमन है जी, बहुत छोटे छोटे, एक पे एक ही बमुश्किल आएगा। रायता है जी। कैचअप 200 पैकेट आ रही है। खानी है आपने कैचअप? नहीं, बस बोतल कोक एक छोटी। खाना खा ली है और आपको हेड बलो की सारा दिखा दी है।
इसमें से निकलने वाली नहरें दिखा दी हैं जो आगे जाके हेड सुलेमान की के पास दरियाए सतलुज में गिरती हैं। इसी तरह पीछे 2 नहरें आती हैं, लोअर चनाब और अपर चनाब, जो पीछे इसमें गिरती हैं। तो अब यहाँ से हेड बलोकी से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करें। और एक हमारा इशू जो मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि व्यूज़ नहीं आ रहे, तो काइंडली देखें। आप देखेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी ना, मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा। तो इसी के साथ ही हेड बलोकी से मुझे इजाज़त दें। अपना, अपने दोस्तों का, अजीज़ व कारब का, गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें, और आने वाले व्लॉग तक के लिए इन स्पिलवेज से मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।